हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करते हैं एसीएल के बारे में। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये नी में देखने को मिलता है। थाई बोन से फीमर से लेके सिन बोन टीबिया तक ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, एसीएल। और ये इसकी इंजरी बहुत ही कॉमन हमको देखने को मिलती है स्पोर्ट्स इंजरी में मेनली। जैसे जो वॉलीबॉलर होते हैं, फुटबॉलर होते हैं, या फिर रनर एकदम से जंप किया, तो इन सब में एसीएल इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और हमको देखने को मिलते हैं। तो हमने इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। अब जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें अगर लिगामेंट स्ट्रेच हो गया है, ठीक है, और टीयर नहीं हुआ है, तो हम उसको फर्स्ट स्टेज में बोलेंगे और इसको स्प्रेन बोलते हैं, ना कि टीयर। क्या है कि स्प्रेन, खिंचाव हो गया है वहाँ पर, फर्स्ट स्टेज को हम स्प्रेन बोलेंगे कि मेरे एसीएल में स्प्रेन हो गया है। सेकंड स्टेज पार्शियल टीयर, नॉट अ कंप्लीट टीयर, इट्स अ पार्शियल टीयर, बिकॉज 20 से 30% फाइबर्स ही उसके टीयर होंगे सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज इज कंप्लीट टीयर बिकॉज ऑल फाइबर्स आर टीयर। ठीक है, इसके जो लिगामेंट के जो फाइबर्स होंगे वो सारे कंप्लीट टीयर हो जाएगा, तो हम इसको थर्ड स्टेज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है सर्जरी की। आप जाओगे, डॉक्टर बोलेगा सर्जरी की, कोई ज़रूरत नहीं है हमें फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में ऑपरेशन की, ठीक है, सर्जरी की। इसको हम फिजियोथेरेपी के जरिए ही हम ठीक कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी से ही, रिहेबिलिटेशन से ही हम फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री आपका एसीएल लिगामेंट जो इंजरी है उसको रिकवरी कर सकते हैं। थर्ड स्टेज है, अगर आपका कंप्लीट टीयर हो गया है एसीएल, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं और किसी अच्छे ही डॉक्टर से, मैं फिर से बोलूं, किसी अच्छे डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक से ही अपनी सर्जरी कराएं जो सर्जन हो। और उसके बाद भी आपको फिजियोथेरेपी लें। आफ्टर सर्जरी भी फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से लोग नहीं लेते हैं, उनकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खड़े हो पाएंगे, ऑल टाइम उनको पेन रहेगा। तो इन सब को दूर करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि फिजियोथेरेपी से हमें सबसे पहले रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। हमारा जो पैर की रेंज होती है, जो नी फ्लेक्शन होता है 135 से लेके 40 डिग्री, तो वो हमें कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड, हमारी मसल स्ट्रेंथ होगी। थर्ड, हमें सेल्फ मोबिलिटी मिलेगी। फोर्थ, हमें स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये सब हमें बहुत ज़रूरी है फिजियोथेरेपी में। तो फिजियोथेरेपी हमें ये सब देता है, इसीलिए हमें फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है आफ्टर ऑपरेशन। तो ये थर्ड स्टेज आपको समझ में आ गया हो कि इसकी 3 स्टेज होती हैं एसीएल की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्प्रेन, सेकंड पार्शियल एंड थर्ड कंप्लीट टीयर। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप समझ में आ गया हो कि एसीएल इंजरी क्या होती है और कैसे होती है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। कि इसमें पॉपिंग साउंड आपको सुनने को मिलेगा, अनस्टेबल रहेगा, आपका घुटना आगे की तरफ निकल रहा है, जैसे आप चल रहे हो और आपका घुटना आगे की तरफ निकल रहा है, तो आपको ज़रूर चेकअप कराना चाहिए कि मेरा कहीं टीयर तो नहीं हो गया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेन हुआ, थोड़ा सा ट्रीटमेंट लिया, दवा ली, अगर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज होती है तो इतना ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते, वो बाद में आएंगे आपको। तो आप देख लेना कि अगर आपका पेन अनस्टेबल है, बार बार घुटना आगे की तरफ निकल जाता है, चलने में थोड़ा सा लड़खड़ानापन आ रहा है, या फिर रैपिडली स्वेलिंग, बार बार स्वेलिंग आ रही है घुटने में, तो एक बार चेक जरूर कराएंगे बार बार स्वेलिंग क्यों आ रही है। या फिर स्टेयर्स में अप डाउन करते समय आपको पेन हो रहा है, तो ये सब आप इसके सिम्टम्स होंगे। तो आपको एमआरआई कराएं या फिर फिजियोथेरेपी के पास जा कर के आप कुछ टेस्ट भी करा सकते हैं। लेसमेंट टेस्ट होते हैं, एंटीरियर ड्रॉयर टेस्ट होते हैं, पोस्टीरियर ड्रॉयर टेस्ट होते हैं। तो इनसे हम देखते हैं कि कौन सी इंजरी है, एमसीएल है, एसीएल है, पीसीएल है, एसीएल है, ये सब इंजरियां हम देखते हैं। अगर लिगामेंट की इन कुछ टेस्ट से, हम फिजियोथेरेपी की टेस्ट से ही देख लेते हैं कुछ। और कंप्लीट वैसे तो डायग्नोस, अच्छे से डायग्नोस जो होता है वो एमआरआई में ही होता है। तो एमआरआई करा लें और कम पता चल जाएगा आपको। तो आई होप समझ में आ गया हो कि सिम्टम्स क्या होते हैं, एसीएल इंजरी क्या होती है और इसको रिकवरी कैसे कर सकते हैं। 3, अगर आपको
चोट लगी है आज और कल में, तो आप विद इन 3 डेज तक आइस पैक लगाएं। उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आइस पैक से का पेन कम होगा, स्वेलिंग कम होगी, इन्फ्लामेशन वहाँ पर कम हो जाएगा आइस पैक से। तो आइस पैक ज़रूर लगाएं अगर आपको विद इन 3 डेज में। उसके बाद जो जैसे जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है आप वो लें। कुछ रिहेबिलिटेशन की एक्सरसाइज होती हैं, वो मैं एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाके लिंक चेक कर सकते हैं। मैं सारी स्टेज वाइज इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी वीडियो में। ओके, बाय बाय।